हाउ यू गाइस? आई होप यूर ऑल फाइन। वेल, माय नेम इज अजय और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर जिसका नाम है आवर स्टडी पॉइंट। गाइस, पिछली क्लास में हमने मॉडल शुरू किए थे। मॉडल में मैंने आपको 3 मॉडल्स बताए थे, शुड, मस्ट और ऑट टू। तो गाइस, उसी सीरीज को अब हम आगे लेके चल रहे हैं और आज एक बार फिर से मैं 3 और मॉडल आप सभी के सामने लेकर आया हूं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। गाइस, आज का हमारा जो पहला मॉडल है दैट इज कैन। कैन का मतलब होता है सकता है। अच्छा, हिंदी इसकी होती है सकता है, लेकिन अगर हम इसके सेंस के बारे में बात करें तो इसका सेंस कहता है एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब योग्यता। दैट मीन्स हम कैन का इस्तेमाल तब करते हैं जब हमारे अंदर किसी काम को करने की क्षमता होती है, योग्यता होती है, कैपेबिलिटी होती है। मतलब अगर हम किसी काम को करने में 100% श्योर हैं कि हमें ये काम आता है, तो उस सिचुएशन में हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। गाइस, एग्जाम्पल है, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। ऑब्वियसली अगर मुझे अंग्रेजी बोलनी आती है, मैं पूरी तरह से श्योर हूं, तो मैं क्या लगाऊंगा? कैन। तो सेंटेंस कैसे बनेगा? आई कैन स्पीक इंग्लिश। आई कैन स्पीक इंग्लिश। गाइस, हमारा दूसरा मॉडल वर्ब है मे। गाइस, मे का मतलब होता है सेम, सकता है, बट इसमें पॉसिबिलिटी आती है। जैसे कि कैन में हमने देखा था एबिलिटी आती है जब हम पूरी तरह से श्योर होते हैं। मे में आती है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी का मतलब संभावना, मतलब जहां पर हम पूरी तरह से श्योर नहीं होते हैं, जहां पर हमारे मन में एक डाउट चल रहा होता है, हमारे मन में शायद वाली एक सिचुएशन चल रही होती है। मतलब हमें वो काम आता तो है, लेकिन शायद हम पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं है, हम 50-50 होते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। ऑब्वियसली सेम सेंटेंस है जैसे मैंने कैन में लिखा है, लेकिन जब मैं अंग्रेजी बोलूंगा तो मेरे मन में जो फीलिंग चल रही है, अगर वो मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूं तो ऑब्वियसली मैं कैन का इस्तेमाल करूंगा। लेकिन अगर मैं डाउटफुल हूं, मैं पॉसिबिलिटी में हूं, तो मैं वहां पर क्या लगाऊंगा? मे। हाँ, मैं हिंदी में यहाँ पर शायद का इस्तेमाल भी कर सकता था। मैं शायद अंग्रेजी बोल सकता हूं। तो सेंटेंस कैसे बनेगा? आई मे स्पीक इंग्लिश। आई मे स्पीक इंग्लिश। गाइस, आज का तीसरा वर्ड है माइट। माइट भी सेम है, शायद, सकता है, लेकिन इसमें जो हमारी पॉसिबिलिटी होती है वो और कम हो जाती है, जिसे हम कहते हैं लेस पॉसिबिलिटी। मतलब संभावना हमारी और कम हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम पूरी तरह से श्योर हैं, कॉन्फिडेंट हैं, तो हम कैन का यूज करेंगे। अगर हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा नीचे चले जाता है, हम पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, 50-50 होते हैं, तो हम वहां पर मे का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर कॉन्फिडेंस और भी कम हो जाए, जब हमें लगे कि शायद पता नहीं हम ये काम कर भी पाएंगे कि नहीं, तो उस सिचुएशन में हम माइट का इस्तेमाल करते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी है, तो शायद मैंने यहाँ पर लिख रखा है, लेकिन मे से भी और कम संभावना माइट में हो जाती है। तो मैंने सेंटेंस लिखा है, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। आई माइट स्पीक इंग्लिश। वही है इसमें, अगर हमारे मन में बहुत कम पॉसिबिलिटी, हमें लगता है कि हमें काम बहुत कम आता है, तो वहां पर हम मे भी ना लगा के क्या लगा देंगे? माइट का इस्तेमाल कर देंगे। सेंटेंस क्या है? आई माइट स्पीक इंग्लिश। आई माइट स्पीक इंग्लिश। तो गाइज, आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। प्लीज वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।